अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से वाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम ने फ्राइडे मार्केट में एक मरतबा फिर से अभियान चलाया, जिसके नतीजे में 27 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इनको डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है, जहां से इनको इनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि इन दिनों कुवैत MOI की जो टीम है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मार्केटों में, अलग अलग जगहों पर लगातार चेकिंग कर रही है। जो लोग इलीगल तरीके से काम करते हैं, इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, इससे तमाम लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 17 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि कुवैत के अंदर धंधा कर रहे थे, यानी इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों ही शामिल हैं जो कि कुवैत के अंदर धंधा कर रहे थे, इस तरह का बिजनेस कर रहे थे। इन 17 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अब आप लोगों के साथ आज का रेड चल रहा है इंडिया पाकिस्तान वगैरह का, वो भी शेयर कर देते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप इंडिया आज की तारीख में 1 KD भेजते हैं तो जाकर बनेगा 264 रुपये 27 पैसे, जबकि पाकिस्तान का जाकर बनेगा 707 रुपये 21 पैसे, और नेपाल का जाकर बनेगा 421 रुपये 59 पैसे, और श्रीलंका का जाकर बनेगा 1156 रुपये 87 पैसे, जबकि बांग्लादेश का जाकर बनेगा 344.35 टका जो है वो बांग्लादेश का भी बनेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम ने 134 किलोग्राम चरस की स्मगलिंग करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और यह स्मगलिंग समुंदर के जरिए जो है वो की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने एक कंपनी के ऊपर रेड मारा, जहां पर शैम्पू वगैरह जो है वो तैयार करके बेचे जा रहे थे। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर जो शैम्पू पाए गए उनका डेट एक्सपायर हो चुका था, और नया तारीख नई डेट उसके अंदर लगाकर इन तमाम शैम्पुओं को और बाकी तरह के जो सामान थे उसको बेचा जा रहा था। यानी डेट एक्सपायर होने के बावजूद भी इन सामानों को जो है वो बेचा जा रहा था नया डेट लगाकर। तो इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने जो है वो बंद कर दिया है। इसके साथ ही अगली अपडेट इंडिया के हवाले से है। इंडिया से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक 25 सेकंड की वीडियो क्लिप जो है वो पोस्ट की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक 12 साल लड़की का बलात्कार करने के बाद उसको रास्ते पर फेंक दिया गया है, और लड़की जो है वो चिल्ला रही है कि मेरी मदद करो, लेकिन कोई बंदा उस लड़की की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है, बल्कि सब लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में जो है वो मस्त हैं। और बंदे यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने नेता को फ़ोन किया, फलाना के फ़ोन किया, धमाके को फ़ोन किया, सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा उस लड़की की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। आखिरकार जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मदद करते हुए उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और डॉक्टरों की तरफ से कहा यह गया है कि इसका सामूहिक बलात्कार किया गया है, यानी कि कई लोगों ने मिलकर इसका बलात्कार जो है वो किया है। और किन लोगों ने बलात्कार किया है अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिला है कि किन लोगों ने इसका जो बलात्कार है वो किया है। इसके माँ बाप ने बताया है कि ये लड़की गुल्लक खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी, और काफ़ी टाइम हो गया जब घर नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई, और घर वाले ने जब पता किया तो पता चला कि ये मामला जो है उनकी बेटी के साथ पेश आया है। अब आप सोच सकते हैं कि उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, और आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर इस तरह के वाक़ये, इस तरह की जो हरकतें हैं वो अक्सर जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। अगर यही चीज़ें अगर अरब देश में हुई होती तो ये जो लोग बलात्कार किए हुए हैं इनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी को गवर्नमेंट जो है, जो अरब देशों की गवर्नमेंट है वो माफ़ करती, इनको पक्का फांसी या इनको मौत की सज़ा जो है वो दी जाती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही दुखद खबर है। सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।